नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार या फिर अरविंद केजरीवाल। सो इसका करेक्ट आंसर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बिहार के गया में फाल्गु नदी पर स्थित देश के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन किया है। अब रबर बांध के बारे में अगर सरल भाषा में बात करें तो इस प्रकार के बांध में रबर में हवा भरकर इससे एक ऐसी संरचना तैयार की जाती है जिससे जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और जल के बहाव को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में बांधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, तो 260 मीटर की ऊंचाई के साथ उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सतलज नदी पर बना 225 मीटर की ऊंचाई वाला भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित कलनई या ग्रैंड एनिकट बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन में भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। ये जो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 है, ये 12 से 15 सितंबर के बीच दिल्ली में आयोजित होगा। इससे पहले भारत ने आखिरी बार वर्ष 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में हुए कुछ प्रमुख सम्मेलनों की, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। 14वां वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये चीन में आयोजित हुआ है। 5वां बिम्स्टेक वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जबकि क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 ये जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने भूमिगत जल के संरक्षण हेतु टाटा नाम से 270 करोड़ रुपए की एक वर्षा जल संग्रहण योजना शुरू की है? ऑप्शन में कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या फिर गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। टाटा का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्यूफर। इस योजना में वर्षा जल का भूमिगत संग्रहण किया जाएगा। उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। अब यहाँ पर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ की भाषा उड़िया है। उड़ीसा को पहले उत्कल या कलिंग के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध खारे पानी की चिल्का झील यहाँ स्थित है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध भी उड़ीसा में महानदी पर बना है। प्रसिद्ध नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य इसी राज्य में स्थित है। उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों में जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा प्रसिद्ध है। इसके अलावा लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी, पूर्णांका सूर्य मंदिर भी इसी राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिस्तरीय फ्लाईओवर का निर्माण करेगा? ऑप्शन में IRC, CRRI, CPWD या फिर NHAI। तो इसका करेक्ट आंसर है NHAI। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये जो फ्लाईओवर है इसको बिल्ड किया जाएगा। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में आयोजित एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। अब यहाँ पर हम बात करें NHAI की, तो हिंदी में इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 के तहत किया गया था। इस प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय राजमार्गों के मुख्य विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए किया गया था। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना की जिम्मेदारी इसी प्राधिकरण के पास है। अलका उपाध्याय इस प्राधिकरण की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी साल 2022 की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर या फिर अजीज प्रेमजी। तो इसका करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन इस सूची में पहले स्थान पर हैं। इसी सूची में अगर अन्य व्यक्तियों की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर तो गौतम अडानी है, दूसरे स्थान पर इसमें मुकेश अंबानी है, इसके बाद शाहपुर मिस्त्री एंड साइरस मिस्त्री फैमिली,
राधाकृष्ण दमानी चौथे स्थान पर है, अजीज प्रेम जी 5वें स्थान पर हैं, साइरस पूनावाला 6ठे स्थान पर, शिवनादर इसमें 7वें स्थान पर है, कुमार मंगलम बिरला इसमें 8वें स्थान पर है, गोदरेज फैमिली 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर इसमें है बजाज फैमिली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार मेरिटोरियस सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें एडमिरल सुनील लांबा, जनरल विक्रम राठौर, एडमिरल विवेक चौधरी या फिर कैप्टन विजेंद्र सिंघल। सो इसका करेक्ट आंसर है एडमिरल सुनील लांबा। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल सुनील लांबा। इन्हें सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। अगर भारत में दिए जाने वाले सैन्य पुरस्कारों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है परमवीर चक्र। ये भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है। इसके अलावा महावीर चक्र है। ये भारत का ऐसा पदक है जो युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद वीर चक्र है। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र और महावीर चक्र के साथ हुई थी। कीर्ति चक्र है। इसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 को हुई थी। इसके अलावा शौर्य चक्र है। शांति के समय देश के सर्वोच्च वीरता पदकों में शौर्य चक्र का नाम आता है। अशोक चक्र का नाम भी शांति के समय दिए जाने वाले पुरस्कारों में आता है। अगला क्वेश्चन है, वीबी लाल कौन थे जिनका हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन इसमें वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, राजनेता या फिर पुरातत्वविद। तो इसका करेक्ट आंसर है पुरातत्वविद। वरिष्ठ पुरातत्वविद और पद्म विभूषण से सम्मानित बीबी लाल का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये पूर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक भी रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, धरोहरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा नामित किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंगम थे। वर्तमान में वी विद्यापति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में दूसरी पीढ़ी की किस रेलगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन इसमें सुपर 100, वंदे भारत, हिंदुस्तान एक्सप्रेस या फिर भारत माता। सो इसका करेक्ट आंसर है वंदे भारत। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका भारतीय रेलवे द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार देश की यह पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। अब यहाँ पर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में चलाई गई थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाई गई थी। भारत में शताब्दी एक्सप्रेस पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सैन्य शिविर अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन इसमें जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, सर वीडी मिश्रा बेस कैंप, गोमा मिलिट्री कैंप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। मिलिट्री स्टेशन का नाम परिवर्तन करने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के वालोंग से किबिथु तक जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में परिवर्तित किए गए कुछ नामों की, तो हाल ही में राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ किया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई हवाई अड्डा अब डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। गुजरात में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन होगा। अब यहाँ पर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वॉलनट्स की, तो आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है। आगामी 17 सितंबर को भारत और नामीबिया के बीच हुए समझौते के तहत
नामीबिया से चीतों को भारत लाया जाएगा। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत कर रहा है और इसका उद्घाटन आगामी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 16 अक्टूबर को होने जा रहे राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने संविधान में संशोधन करने जा रही है। ओडिशा सरकार ने भूमिगत जल के संरक्षण हेतु आता नाम से 270 करोड़ रुपए की एक वर्षा जल संग्रहण योजना शुरू की है। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री एफएमसीजी कंपनी पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक त्रिस्तरीय फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। हाल ही में राजपथ से परिवर्तित किए गए कर्तव्य पथ को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लोगों के लिए खोला गया है। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी साल 2022 की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। ब्रिटेन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लिज ट्रस और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने महाराजा चार्ल्स तृतीय के समक्ष अपने पद और निष्ठा की शपथ ली है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार मेरिटोरियस सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मशहूर पुरातत्वविद बीबी लाल का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी पीढ़ी की रेलगाड़ी वंदे भारत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में किबुथु सैन्य शिविर अब जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के नाम से जाना जाएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।